ये हमारे पास जीआईटी वाला सिस्टम है। इसमें हमने ये वाला सारा सिस्टम पढ़ना है ब्लॉक 4 में। इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हार्ड पैलेट होता है जिसके अंदर सबसे पहले मैक्सिला बोन आती है और फिर पैलेटाइन बोन आती है, और ये यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट पैलेट आता है और यूवुला आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ओरल कैविटी दो हिस्सों में हमारे पास होती है। ठीक है, डिवाइडेड होती है। सबसे पहले ये वेस्टिब्यूल वाला स्पेस है, ये वेस्टिब्यूल की स्पेस है, और ये ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, तो जो वेस्टिब्यूल की स्पेस है वो हमारे पास लिप से लेके टीथ्स और गम्स तक एक्सटेंड करती है वेस्टिब्यूल, और बाकी जो पीछे है सारी वो ओरल कैविटी प्रॉपर होती है हमारे पास ये वाली। ठीक है, और ये फिर हमारे पास टंग का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर ये सबसे पहले इंट्रिंसिक मसल आते हैं, इसके लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और ट्रांसवर्स मसल्स आते हैं हमारे पास, इसके इंट्रिंसिक आ जाते हैं इसमें। फिर ये नीचे जो ये फाइबर जा रहे हैं हमारे पास ये वाले, ये हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीनम टिबर्कल वो जीनो टिबर्कल होता है, वहाँ से हमारे पास जाते हैं। तो और टंग की तरफ जा रहे हैं तो ग्लॉसस आएगा, तो जीनियो ग्लॉसस मसल होते हैं। और जीनियो टिबर्कल से हमारे पास अगर ये हमारे पास जो बोन है ना, ये हमारे पास हायर्ड बोन है, नेक की बोन। तो इस तरफ जो फाइबर जा रहे हैं वो होगा जीनो हायर्ड, और ये मैंडिबल को कहते हैं, माइलो भी कहते हैं, यानी माइलो का लफ्ज़ भी यूज़ होता है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में। तो माइलो से जा रहे हैं हायर्ड बोन की तरफ, तो माइलो हायर्ड फाइबर्स हमारे पास। ठीक है, और नीचे ये जो सारा ये फैट है हमारे पास। ठीक है, और फिर इस साइड पे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ये एपिग्लॉटिस है, ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है हमारे पास। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज आ जाएगा ये सारा। ठीक है, और ये मसल्स है हमारे पास उसके थायराइड के, ये हमारे पास फेरिंक्स से मसल है, और ये हमारे पास फेरिंक्स की अटैचमेंट हो रही होती है ऊपर फ्रेंजल ट्यूबरकल पे। ठीक है, और वो कहाँ पे होता है हमारे पास बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन पे हमारे पास अंदर जाके जो होता है ना वो हमारे पास अटैच होता है, जो हमारे पास फ्रेंजल मसल्स हैं हमारे पास सारे, और फेरिंक्स का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग इन साइड पे देखेंगे, ये हमारे पास इसोफेगस है, ये हमारे पास ट्रैकिया है सारी हमारे पास। ठीक है, तो और ये हमारे पास फिर फेरिंक्स से पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले ये नोज़ की साइड पे आता है नेज़ोफेरिंक्स, ये फिर आता है ओरोफेरिंक्स, और ये आता है हमारे पास लेरिंगोफेरिंक्स हमारे पास आता है। अब हम लोग टॉन्सिल्स का करेंगे और वर्ल्डर्स रिंग का करेंगे, तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब आ रही है, ऑडिटरी ट्यूब आ रही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इसके ये ट्यूबल एलिवेशन आती है और दो फोल्ड आते हैं, इसके सेल्पिंगो कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब को। तो ये हमारे पास आता है सेल्पिंगो फेरिंजियल फोल्ड, और ये आता है हमारे पास सेल्पिंगो ट्यूबल फोल्ड हमारे पास आता है, और यहाँ पे हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल भी आ जाता है। ये जो पीछे स्पेस जा रही है ना थोड़ी सी, ये हमारे पास होती है रेट्रोफेरिंजियल स्पेस हमारे पास। ठीक है, और जिसके अंदर ये लिम्फॉइड टिश्यू पड़ा होता है, फेरिंजियल टॉन्सिल होता है। ठीक है, हमारे पास जिसकी इन्फ्लेमेशन से हमारे पास एडिनॉइड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा ट्यूबल टॉन्सिल और एक फेरिंजियल टॉन्सिल। यहाँ पे टंग के पीछे हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल है, और ये हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल है ये वाला। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल दो फोल्ड्स के दरमियान लाई कर रहा होता है, प्लेटोग्लॉसल फोल्ड और प्लेटोफेरिंजियल फोल्ड हमारे पास। ठीक है, इनके दरमियान लाई कर रहा होता है। तो इस मॉडल में हमारे पास यही है, हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, पैरा का मतलब होता है राउंड, और ऑटिक का मतलब होता है ईयर। ईयर के राउंड ग्लैंड होता है हमारे पास, मेजर स्लाइवरी ग्लैंड होता है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास एनकैप्सुलेटेड होता है हमारे पास। ठीक है, किस में हमारे पास एनकैप्सुलेटेड होता है, फेशियल कैप्सूल होता है, या फिर हमारे पास पैरोटिड शीथ होती है हमारे पास। ठीक है, और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया नीचे से आ रही होती है हमारे पास, इसको कवर करती है। अब हम लोग इसके रिलेशनशिप देखेंगे। इसके सुपीरियरली ये हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च है। ठीक है, इसके एंटीरियरली हमारे पास मैसेटर मसल होता है, वो इस मॉडल में नहीं शो। ठीक है, हमारे पास ठीक है वो च्यूइंग का मसल होता है। ठीक है, और हमारे पास इसके इन्फीरियरली हमारे पास इन्फीरियरली एंगल ऑफ मैंडिबल आता है हमारे पास, और इसके पोस्टीरियरली जो है ना हमारे पास वो एक्सटर्नल ईयर आ जाता है, और ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड का मसल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब पैरोटिड बेड जो होता है ना वो हमारे पास जिसके अंदर ये लाई कर रहा होता है ना वो इरेगुलर इन शेप होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब जिस तरह इसकी शेप थोड़ी सी इरेगुलर टाइप है ना, तो इस तरह होता है। और अब हम इसकी उसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, एपेक्स की बात करते हैं। हमारे पास ये इसकी एपेक्स है, ये इसकी बेस है। जिस तरह हमने हार्ट में पढ़ा था ना, बेस पीछे होती है और ऊपर होती है, और एपेक्स नीचे होती है, इसी तरह इसका भी है। एपेक्स जो है ना वो हमारे पास इसकी एंगल ऑफ मैंडिबल पे जाती है हमारे पास ये एपेक्स जो है। ठीक है, और हमारे पास जो इसकी बेस है ना वो हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च के नीचे आ रही होती है हमारे पास, ये बस याद रखना है। और हमारे पास जो इसकी लैटरल सर्फेस है वो हमारे पास सबक्यूटेनियस होती है, यानी हम इसको पैल्पेट कर सकते हैं। हमारे पास सबक्यूटेनियस होती है, यानी कि उसके ऊपर खाली स्किन की लेयर होती है हमारे पास। ठीक है, और वो क्या कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना वो फ्लैट होता है। ठीक है, तो ऐसा जिस तरह बम्प टाइप से नहीं फील होता हमें। इस मार्किंग वो पैरोटिड ग्लैंड करते हैं हमारे पास। ठीक है, कि हम लोग ने अगर वो बॉडी पे मार्क करना हो तो किस तरह करेंगे, तो हम लोग इसमें 4 पॉइंट्स लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे हम लोग हेड ऑफ द मैंडिबल पे, यहाँ पे मैंडिबल होती है, एंगल होता है इस तरह, इधर हेड होता है। ठीक है, हेड ऑफ द मैंडिबल पे फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे। सेकंड पॉइंट जो लगाएंगे ना वो हम लोग लगाएंगे सेंटर ऑफ मैसेटर मसल पे। हम लोग उस पेशेंट से कहेंगे, जो बंदा होगा उसे कहेंगे हम लोग कि आप टाइटली च्यू करें। ठीक है, या अपने जॉज क्लोज करें, तो हमारे पास यहाँ पे मैसेटर मसल की बल जाती है, उसके सेंटर में हम लोग पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हम लोग लगाएंगे हम लोग एंगल ऑफ द मैंडिबल पे यहाँ पे। ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट लगाएंगे हम लोग मैस्टोइड प्रोसेस जो है ना उसके थोड़ा सा एंटीरियरली करके। ठीक है, हमारे पास मैस्टोइड प्रोसेस पे हमारे पास, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ मैस्टोइड प्रोसेस पे। ठीक है, तो हमारे पास इन 4 पॉइंट से जो है ना वो पैरोटिड ग्लैंड की हमारे पास सरफेस मार्किंग हो जाती है। हमारे पास नॉर्मल जो है नॉर्मली जो होता है वो इस जगह पे होता है। अगर हमारे पास स्वॉलन हो ना, ठीक है, तो उसे कहते हैं मम्प्स। ठीक है, उसमें हमारे पास ये स्वेल हुआ होता है हमारे पास। ठीक है, कोई भी कंटेजियस या इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ में हमारे पास। ठीक है, तो स्वेलिंग हो जाती है इसकी हमारे पास। ठीक है,
और हमारे पास इसमें से एक पैरोटिड डक्ट निकलती है, ये जो हमारे पास शो की हुई है ना, इसको कहते हैं डक्टस पैरोटिडियस या फिर स्टेंसन्स डक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियरली जाती है, हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टली एंटीरियरली जाती है, और हमारे पास मैसेटर मसल यहाँ पे पड़ा होता है, उसकी एंटीरियरली जाती है, उसकी भी एंटीरियरली जाती है, और हमारे पास फिर क्या होता है कि फिर मीडियली की तरफ फिर अंदर चली जाती है मीडियली, और बक्सीनेटर मसल होता है, ये हमारे पास बक्सीनेटर मसल है, इसको पियर्स कर जाती है हमारे पास। ठीक है, पियर्स करती है और ओरल कैविटी में अनसाइड दाखिल हो जाती है हमारे पास, और स्मॉल ऑरिफिस देती है, और हमारे पास कहाँ पे देती है वो सेकंड मैक्सिलरी मोलर टूथ। ऊपर वाले जो मोलर ऊपर वाले जो टीथ होते हैं उन्हें मैक्सिलरी कहते हैं, नीचे वाले को मैंडिबुलर कहते हैं। तो सेकंड मैक्सिलरी मोलर टूथ, सेकंड मोलर टूथ जो मैक्सिलरी वाला है उस पर जो है ना जाके ओपन होती है इनसाइड उसके ना। ठीक है, हमारे पास तो ये हमारे पास उसकी स्टेंसन डक्ट हो जाती है, और ये कि हमारे पास इसकी सेंसरी सप्लाई में जो नर्व शो हो रही है ना, वो हमारे पास ये ऑरिकोटेम्पोरल नर्व शो हो रही है जो हमारे पास इसको सेंसरी सप्लाई देती है, और नीचे से एक आती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, वो हमारे पास इसको ना सेंसरी सप्लाई देती है हमारे पास इतने एंगल ऑफ मैंडिबल वाले रीजन को, जिसमें ये पैरोटिड ग्लैंड भी आ जाता है हमारे पास। कि फिर ये नर्व्स आ जाती है हमारे पास, जो ये हमारे पास फेशियल नर्व जो होती है इसके अंदर आके डिवाइड हो रही होती है, इसको सप्लाई नहीं करती लेकिन इसके अंदर आके डिवाइड हो रही होती है 5 ब्रांचेस में हमारे पास। ठीक है, इस तरह सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग इस तरह बनाएं, हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले टिम्पैनिक ब्रांच जाती है, फिर ज़ाइगोमैटिक जाती है, फिर हमारे पास बकल जाती है, फिर मार्जिनल मैंडिबल, और फिर सर्वाइकल। इस तरह 5 ब्रांचेस में आके ना हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड से हमारे पास डिवाइड हो जाती है, और ये हमारे पास ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है जो मैक्सिलरी वेन के साथ जाती है, और फिर नीचे जो है हमारे पास इसके अंदर रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है वो जारी होती है, इसके कंटेंट्स में आ जाती है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ना वो भी इसके कंटेंट्स के अंदर ही आ जाती है, हमारे पास नीचे से आती है और इधर इसके अंदर कंटेंट्स में आती है। एब्डोमेन में जो होते हैं ना वो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं और 2 वर्टिकल होते हैं। सबसे पहले जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना वो हमारे पास होता है ट्रांसपाइलोरिक, क्योंकि इस लेवल पे होता है हमारे पास ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होता है, 2 नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ठीक है, जो हम देखें भी तो ये पाइलोरस को जो होता है ना बीच में से पियर्स कर रहा है, तो हमारे पास इसका नाम है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारे पास 10th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होता है, जो होता है सब कोस्टल प्लेन। अगर हम देखें ना तो ये सब कोस्टल रीजन शुरू हो जाता है हमारे पास। तो 10th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे जो होता है सब कोस्टल प्लेन। फिर एक होता है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जो हमारे पास इलियक ट्यूबरकल्स को 2 कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर या इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं, और फिर 2 वर्टिकल प्लेन होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास सबसे पहले कहाँ से शुरू होते हैं, जो हमारे पास ये है क्लेविकल है, इसमें होता है हमारे पास मिड क्लेविकुलर पॉइंट, उससे शुरू होते हैं और नीचे कहाँ तक जाते हैं हमारे पास, उसके लिए हमें ये लिगामेंट्स करने होंगे हमारे पास जो हिप के हैं। हिप के लिगामेंट्स कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले ये स्पाइन्स होती हैं हिप्स में हमारे पास। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर। तो यहाँ से लेके जाता है हमारे पास एक लिगामेंट ऐसे प्यूबिक ट्यूबरकल तक। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फिसिस या प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड करता है, और हमारे पास क्या होता है कि इसके दरमियान इंग्वाइनल लिगामेंट के एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान एक सेंटर पे पॉइंट होता है जिसे कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, और वो रिलेशन में होता है हमारे पास, उसके करीब होती है फेमरल नर्व। ठीक है, फिर हमारे पास एक पॉइंट होता है जो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान में होता है, उसे कहते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। वो मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो है ना वो हमारे पास फेमरल आर्टरी रिलेशन में होता है। इधर से प्यूबिक ट्यूबरकल तक है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, इधर से प्यूबिक सिम्फिसिस तक है मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो फेमरल आर्टरी के रिलेशन में होता है, और मिड क्लेविकुलर लाइन से मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक जो होता है ना हमारे पास वो बनता है वर्टिकल प्लेन। 2 वर्टिकल प्लेन्स बनते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन होते थे, इनकी बेसिस पे जो होता है ना हमारे पास वो 9 क्वाड्रेंट्स में डिवीजन होती है हमारे पास स्टमक की, और जो एब्डोमेन की है इस साइड में हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, फिर हमारे पास एपिगैस्ट्रिक आता है, फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर अम्बलाइकस, राइट नंबर लेफ्ट आइलियक सुप्राप्यूबिक या हाइपोगैस्ट्रिक, और राइट इलियक फोसा आता है। हमारे पास मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास हुआ है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जिसमें ये हमारे पास छोटा सा गैल ब्लैडर नज़र आ रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे मर्फी साइन हम लोग गैल ब्लैडर में करेंगे, वो यहाँ पे इसमें हम लोग पैल्पेट कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पे राइट इलियक फोसा होता है, यहाँ पे हमारे पास अपेंडिक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्टमक जो होता है वो अम्बलाइकस और एपिगैस्ट्रिक और अम्बलाइकस के रीजन में थोड़ा सा लाई कर रहा होता है, ये होता है। अब हमने नॉर्थ साइड पे इंग्वाइनल लिगामेंट किया था जो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड कर रहा था। अब हम लोग एक और लिगामेंट करेंगे, लैक्यूनार लिगामेंट। वो क्या होता है हमारे पास यहाँ से इस तरह छोटा सा एक्सटेंड कर रहा होता है और नीचे फेमरल रिंग की मीडियल बाउंड्री बना रहा होता है। लैक्यूनार लिगामेंट जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, यहाँ से एक्सटेंड करता है और इधर पेक्टिनियल लाइन पे हमारे पास इंसर्ट हो जाता है, और यहाँ पे बनाता है पेक्टिनियल लिगामेंट। तो 3 लिगामेंट हो जाते हैं, इंग्वाइनल,
पेक्टिनियल और उनके दरमियान लैक्यूनर लिगामेंट। अब मसल्स की तरफ जाते हैं, जो एब्डोमेन के मसल्स हैं हमारे पास, ठीक है। एब्डोमेन के मसल्स में हमारे पास ये सबसे पहले आगे रेक्टस एब्डोमिनस मसल आता है हमारे पास, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस में रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट और एब्डोमिनस का मतलब होता है स्ट्रेट मसल ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। और ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस है और ये हमारे पास साइडों पे हमारे पास है पिरामिडालिस मसल, ठीक है। इनकी ओरिजिन इंसर्शन देखें तो रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस से ओरिजिनेट कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस होती है हमारे पास, ये नीचे इसके बिल्कुल ये प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाती है। प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक क्रेस्ट से रीजन ले रहा होता है, इंसर्ट होता है हमारे पास जाके ज़ीफॉइड प्रोसेस पे। और कोस्टल कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, इन पे जाके इंसर्ट होता है हमारे पास। और कोस्टल कार्टिलेजेस भी कौन से, ये 5, 6 और 7 रिब्स हैं, ठीक है। 5, 6 और 7 रिब्स जो होंगी ना हमारे पास, उनके 5, 6 और 7 रिब के जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं उन पे जाकर अटैच होता है। ये जो पिरामिडालिस मसल है, ये छोटा सा मसल है, ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस से ये भी ओरिजिनेट होता है और जाके हमारे पास ये लीनिया एल्बा, ये जो स्ट्रेट लाइन रन करी ना, ये हमारे पास होती है लीनिया एल्बा, ठीक है। इस पे जाके जो होता है हमारे पास वो इंसर्ट कर जाता है और इसको टेंस करने में काम आता है। रेक्टस एब्डोमिनस का जो फंक्शन है ना वो है ट्रंक जो है ना उसकी फ्लेक्शन या एब्डोमिनल विसरा की जो होता है ना वो कंप्रेशन और एक्सपायरेशन में भी ना हेल्प करता है हमारे पास। जो रेक्टस एब्डोमिनस में ये जो लीनिया एल्बा ये खाली टेंस करता है हमारे पास, जो पिरामिडालिस है ये खाली टेंस करता है लीनिया एल्बा को। ये जो साइडों पे आती है ना ये हमारे पास आती है लीनिया सेमिलोनेरिस। उसके बाद ना ये हमारे पास ऑब्लिक मसल्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। अच्छा, अब हम लोग लैटरल कंपार्टमेंट की बात करते हैं। हमने डिटेल में देख लिया रेक्टस मसल। लैटरल कंपार्टमेंट में क्या होता है कि हमारे पास ऑब्लिक मसल्स आते हैं और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक आता है। तो सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके फाइबर्स की ये डायरेक्शन देखें तो इस तरह हमारे पास किस तरफ है, जहाँ पे इस तरह लगता है जैसे हैंड्स इन पॉकेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह इसकी डायरेक्शन होती है और ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं हमारे पास 5 to 12 रिब्स जो ऊपर है हमारे पास उनसे ओरिजिनेट कर रहे होते हैं और जाके इंसर्ट होते हैं ये इलियक क्रेस्ट पे। ये जो इलियक क्रेस्ट है और यहाँ पे हमारे पास ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, यहाँ पे जाके इसके फाइबर्स अटैच होते हैं। और इसका एक्शन क्या होता है हमारे पास, कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन ऑफ टॉर्सो, यानी इस साइड पे करना और इस साइड का जो होता है इस साइड पे इसको टॉर्सो को मूव करता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर जो होते हैं हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक जा रहे होते हैं, 90 डिग्री एक्सटर्नल ऑब्लिक की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। और इसके फाइबर ओरिजिनेट ऊपर से होते हैं, नीचे इंसर्ट होते हैं। और ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं हमारे पास 10th to 12th रिब से ओरिजिनेट होते हैं, 10th से लेकर 12th रिब तक उससे ओरिजिनेट होते हैं। और जाके इंसर्ट कहाँ पे होते हैं हमारे पास, इलियक क्रेस्ट पे, ये होती है इलियक क्रेस्ट, ठीक है। इसमें जाके अटैच होते हैं और हमारे पास यहाँ पे बनता है लंबो डॉर्सल फेशिया इस जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास उस पे जाके जो होता है ना इसके फाइबर जो होते हैं जाके अटैच होते हैं। एक हमारे पास इलियक क्रेस्ट है, एक लंबो डॉर्सल फेशिया है और यहाँ पे हमारे पास एक इंग्वाइनल लिगामेंट आ रहा होता है, वहाँ पे जाके जो होते हैं ना ये हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर जाके अटैच होते हैं, यानी इलियक क्रेस्ट, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और लंबो डॉर्सल फेशिया जो होता है ना उस पर जाके हमारे पास इंसर्ट होते हैं। अगर हमारे पास बायलैटरल करते हैं ना हमारे पास दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे पास एब्डोमेन की कंप्रेशन होगी। और अगर इप्सिलैटरल करते हैं तो हमारे पास ये रोटेशन ऑफ टॉर्सो होती है हमारे पास, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास। उसके बाद आखिरी रह गया हमारे पास उसका मसल जो है हमारे पास वो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पे होता है, उससे ओरिजिनेट करते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं हमारे पास, ये कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ 7 to 12 रिब्स होती है हमारे पास, उससे ओरिजिनेट करता है। इलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट करता है और थोरैकोलंबर फेशिया होता है हमारे पास इसके बैक साइड पे, वहाँ से ओरिजिनेट करता है हमारे पास। और कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास नीचे जाके कॉन्जॉइंट टेंडन बनाता है इंटरनल ऑब्लिक के साथ। और लीनिया एल्बा पे जाके ये जो है ना लीनिया एल्बा पे जाके जो होता है इंसर्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये प्यूबिक क्रेस्ट होती है, यहाँ पे जाके हमारे पास इंसर्ट होता है। ये जो ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस है यहाँ पे जाके इंसर्ट होता है। और जो है हमारे पास इसका एक्शन जो होता है वो हमारे पास कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स होता है हमारे पास, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, सबसे पहले एब्डोमेन के रीजन पे हमारे पास ये मसल्स आ जाते हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास श्वास मेजर मसल आता है हमारे पास, ठीक है। श्वास मेजर मसल जो है ना वो हमारे पास T12 to L3 वर्टिब्रा जो है ना, ये पीछे वर्टिब्रा हमें थोड़े से शो हो रहे हैं, ठीक है। T12 to L3 वर्टिब्रा से एक्सटेंड कर रहा होता है हमारे पास और जाता कहाँ पे हमारे पास लेसर टुपेंटर पे जाता है इलियकस मसल के साथ। ये इलियकस मसल है जो इलियक क्रेस्ट से हमारे पास ओरिजिनेट और इलियक फोसा से ओरिजिनेट कर रहा है और जाता है लेसर टुपेंटर पे फीमर के जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा श्वास माइनर भी एक मसल होता है जो हमारे पास T12 to L1 वर्टिब्रा से वो ओरिजिनेट करता है और जाके हमारे पास जो हमारे पास एक पेक्टिनियल लाइन होती है वहाँ पे जाके इंसर्ट होता है श्वास माइनर मसल। ये हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है इलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट करता है और लंबर वर्टिब्रा यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उनसे ओरिजिनेट करता है और उन दोनों के दरमियान इलियो लंबर लिगामेंट होता है एक, ठीक है। इलियक क्रेस्ट और लंबर वर्टिब्रा के दरमियान इलियो लंबर लिगामेंट होता है। उन तीनों चीज़ों से ओरिजिनेट करके ऊपर जाता है और 12th रिब पे जाके जो होता है ना पीछे जो होता है ना इंसर्ट कर जाता है। जो श्वास और इलियकस मसल है इनका फंक्शन होता है हमारे पास
फ्लैक्स करना, थाई को हमारे पास ये जो थाई है इसको ऊपर की तरफ लेके जाना और ट्रंक को नीचे की तरफ लेके जाना। और क्वाड्रेटस लंबोरम का फंक्शन होता है हमारे पास कि ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है, एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, और 12th रिब को नीचे हमारे पास जो होता है ना डिप्रेस करवाने में हमारे पास हेल्प करता है। और ये हमारे पास ये मसल्स जो होते हैं ये लंबर प्लेक्सिस से सप्लाइड होते हैं। और क्या होता है श्वास मेजर की इंपॉर्टेंस ये है कि सारी नर्व जो होती हैं वो इसके लैटरली एग्जिट कर रही होती हैं, बस जो जेनेटोफेमोरल नर्व है ना वो इसके एंटीरियरली जाती है और ऑब्चुरेटर नर्व जो है ना वो इसके मीडियली जाती है हमारे पास, ठीक है। इसोफेगस जो होता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर in लेंथ होता है। 25 सेंटीमीटर लेंथ जो है ना वो काफ़ी जगह इस्तेमाल हुई है। इसोफेगस की होती है, डुओडेनम की होती है और ये यूरेटर की भी होती है। इसोफेगस में ना हमारे पास 3-4 जगहों पर कंस्ट्रक्शन होती हैं, ABCD से याद रखना है। ए जो है हमारे पास यहाँ पे ये आर्च ऑफ अयोर्टा आ रही है, पहली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी इसोफेगस के अंदर, ये आर्च ऑफ अयोर्टा जिस तरह आती है। दूसरी कंस्ट्रक्शन जो है ना हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया में होती है, ठीक है। फिर तीसरी कंस्ट्रक्शन जो होती है हमारे पास यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज आता है, लैरिंक्स का हमारे पास आता है, ठीक है। वो लैरिंक्स इसमें नहीं प्रेजेंट, तो लैरिंक्स का क्रिकॉइड कार्टिलेज जहाँ पे आता है वहाँ पे आती है। और चौथी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे डायफ्राम से एंटर हो रहा होता है। तो ABCD से याद रखना है, A आर्च ऑफ अयोर्टा, B बाइफर्केशन, C क्रिकॉइड कार्टिलेज और D डायफ्राम, ठीक है। और फिर क्या होता है हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है ना, अगर हम लोग इसको पुट करें, हमारे पास पैंक्रियाज का मॉडल है, ठीक है। और इसमें ना हमारे पास ये पैंक्रियाज के ऊपर आर्टरी जानकारी होती है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ना सीलिएक ट्रंक देती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो इसको सप्लाई करती है। और दूसरी ये हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है ना आगे से देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, वो हमारे पास ना ऊपर जाके हमारे पास किसको ये दोनों चीज़ें सप्लाई करती हैं, इसोफेगस को, हमारे पास लोअर पार्ट को। स्टमक जो होता है हमारे पास वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है हमारे पास, अगर देखें तो इस तरह जे शेप है और इसोफेगस आ रही होती है और उसका डायलेटेड पोर्शन जो होता है ना वो स्टमक बन जाता है। स्टमक की हमारे पास जो होता है ना दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास एक एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है, दो ही हमारे पास ओपनिंग होती हैं, एक कार्डियक ओपनिंग होती है, एक पाइलोरिक ओपनिंग होती है हमारे पास, और दो ही कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर होता है और ग्रेटर कर्वेचर होता है हमारे पास। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ओपन करें ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रुगाए हैं हमारे पास, ठीक है, रुगाइज, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन आ जाता है फंडस का, ठीक है। फिर हमारे पास ये मेन आ जाती है बॉडी कहाँ तक आती है, ये इंसिजुरा एंगुलरिस तक आती है हमारे पास बॉडी, ठीक है। और इधर से लेके फिर हमारे पास पाइलोरिक जो एंड है ना वहाँ तक हमारे पास आता है एंट्रम, और उससे आगे जो ट्यूब शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा ट्यूब टाइप पार्ट शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। ये फिर आगे जाके हमारे पास क्या होता है, स्टमक जो होता है ना वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाता है, अगर हम इसको जोड़ें तो हमारे पास आगे जाके ये कंटिन्यू हो जाता है, इसमें डुओडेनम में हमारे पास, ठीक है। इसोफेगस से आ रहा है और डुओडेनम में जाके कंटिन्यू हो जाएगा। हम स्टमक के रिलेशन देख रहे हैं तो हमारे पास स्टमक के बेड में, यानी स्टमक के जो पीछे स्टमक जिनके ऊपर पड़ा हुआ है वो क्या क्या चीज़ें हमारे पास, या स्टमक के पोस्टीरियरली क्या क्या चीज़ें आ रही है उसमें स्टमक बेड में आती हैं। तो सबसे पहले डायफ्राम आ जाता है ये वाला हमारे पास, ठीक है। तो डायफ्राम इसके पोस्टीरियरली आता है। फिर हम लोग इसके पीछे अगर स्टमक को हटाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है, हमें ये पैंक्रियाज नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर ये हमारे पास स्प्लीन नज़र आ रही है, और ये जो पैंक्रियाज के ऊपर वाली साइड पे हमारे पास रन कर रही है हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी है हमारे पास, ठीक है। ये स्प्लीनिक आर्टरी आ जाती है इसके पोस्टीरियरली। फिर हम इसको हटा दें तो हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास किडनी जो है लेफ़्ट वाली ये आ जाती है, और सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसके बेड में आ जाता है हमारे पास, लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास अगर इसको लगाएं तो हमारे पास ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है ये भी इसके स्टमक के बेड में आ जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास लिगामेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास स्टमक के, तो एक होता है जो स्टमक से ऊपर जा रहा होता है, तो इसकी तरफ हमारे पास डायफ्राम की तरफ उसे कहते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक, जो नीचे कोलॉन की तरफ जा रहा होता है वो होता है गैस्ट्रोकोलिक, और जो हमारे पास पीछे स्प्लीन की तरफ जा रहा होता है वो होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है। सप्लाई ऑफ स्टमक की बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टमक इस तरह होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको नीचे से जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है ना वो हमारे पास इसके नीचे पैंक्रियाज जो पड़ा होता है ना हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर जो आर्टरी रन कर रही है ना हमारे पास उससे आ रही होती है, ठीक है। तो वो कौन सी आर्टरी है हमारे पास, ये सीलिएक ट्रंक होता है, यहाँ से ना ये आर्टरी सारी निकलती है। ये इन डिटेल इस वाले मॉडल में हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इस मॉडल को उसके कंपैरिजन में जो है ना करेंगे इस तरह रख के, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टमक होता है इस तरह, ठीक है, और ये हमारे पास पैंक्रियाज होता है। तो क्या होता है, ये सीलिएक ट्रंक जो है ना ये यहाँ पे आती है, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज देती है। सबसे पहले देती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना वो आती है हमारे पास, और स्टमक को ना ये जो आर्टरी शो हो रही है ना हमारे पास जिसकी दो ब्रांचेज आ रही हैं, ये हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। स्टमक को भी सप्लाई करती है और ऊपर इसोफेगस को भी ना हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होता है ना सप्लाई करती है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये जो सीलिएक ट्रंक कह रहा है ये हमारे पास राइट साइड पे देती है ब्रांच कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और फिर वो हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में चली जाती है और नीचे चली जाती है गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी में। जो हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है ना वो फिर यहाँ से देती है हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास, ठीक है। ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर देती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और फिर क्या होता है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास सीलिएक ट्रंक देती है स्प्लेनिक आर्टरी।
स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है ना वो यहाँ पे जाके देती है, एक तो स्प्लेनिक आर्टरी सीधा स्प्लीन को दे देती है, एक देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ये ऊपर शो हो रही है, ये क्या है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये स्टमक को ग्रेटर कर्वेचर की लेफ्ट साइड पे सप्लाई करती है हमारे पास, ठीक है, तो ग्रेटर कर्वेचर की अपर साइड पे। और ये क्या होती है साथ ही एसोफेगस जो होती है ना उसको भी हमारे पास इसी तरह ऊपर जाके एसोफेगस को भी सप्लाई करती है हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी एक और देती है आर्टरी हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये जो आर्टरी है ना हमारे पास कौन सी है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सप्लाई करती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास ये सीधे ट्रंक दे रही थी ना पैटिक कॉमन हेपेटिक आर्टरी, वो पैटिक आर्टरी प्रॉपर में और गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी जो होती है वो आगे से फिर हमारे पास देती है यहाँ पे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो यहाँ पे आके ना हमारे पास स्टमक को नीचे से सप्लाई करती है हमारे पास ये, और ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है उसकी ब्रांचेज हैं। तो ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर पे लोअर साइड पे करती है, ऊपर पे हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ग्रेटर कर्वेचर पे, फिर दरमियान में लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और राइट साइड पे हमारे पास होता है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। और जो हमारे पास इस साइड पे लेसर कर्वेचर में अपर साइड पे हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और नीचे वाली साइड पे हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होता है ना वो हमारे पास स्टमक को सप्लाई करती है हमारे पास। तो ये हमारे पास आर्टिकल सप्लाई है। हमारे पास वेनस सप्लाई में क्या होता है कि हमारे पास जो लेसर कर्वेचर वाली जो सारी आर्टरीज होती हैं हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज वो हमारे पास ड्रेन करती हैं, इधर पीछे पड़ी होती है ये पोर्टल वेन, इसके अंदर डायरेक्टली ड्रेन करती हैं, ये हमारे पास पोर्टल वेन है इसके अंदर ड्रेन करती हैं। और जो हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक हैं ये हमारे पास यहाँ पे रन कर रही होती है स्प्लेनिक वेन, इसके अंदर ड्रेन करती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नीचे एक रह जाती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, उसके करीबी जो वेन पड़ रही होती है वो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, तो वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में जो होती है वो ड्रेनेज देती है। ये डुओडेनम का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, इसको देख लेते हैं मॉडल में क्या होता है हमारे पास। तो स्टमक के आगे हमारे पास डुओडेनम शुरू होती है, डुओडेनम में सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है ये वाला जिसे हम लोग कहते हैं डुओडेनम बल्ब, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास होता है डिसेंडिंग पार्ट, फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आता है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, और ये फिर हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट आता है जो असेंडिंग पार्ट होता है हमारे पास जो है ना रूट ऑफ मेजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है हमारे पास के ये हमारे पास इसके अंदर कंटेंट्स पहले कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जिजनम और आइलियम जो है ना ये हमारे पास पढ़ना है, अपर लेफ्ट साइड पे जिजनम होता है, लोअर राइट साइड पे आइलियम होता है, तो इनके लिए जिजनल और आइलियल वेसल्स होती है हमारे पास, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में। और ये होता है कि हमारे पास ये डूडोजेजिनल फ्रैक्चर से ये हमारे पास क्या है डूडेनम जो है जेजिनम में एंटर हो रही है, तो यहाँ से डूडेनोजेजिनल फ्रैक्चर से हमारे पास एक्सटेंड कर रहा होता है नीचे कहाँ तक, अगर हम इसको हटाएंगे ना इसको तो हमारे पास ये यहाँ पे होता है सैक्रो आइलिक जॉइंट, तो इस तरह होता है। तो हमारे पास ये राइट साइड के जो सैक्रो इलियक जॉइंट है वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, हमारे पास इस तरह पड़ा होता है, तो यहाँ पे राइट साइड का सैक्रो इलियक जॉइंट बनता है और हमारे पास लंबर वर्टिब्रा के ऊपर ये रन कर रही हो। डुओडेनम के रिलेशन देखते हैं हमारे पास, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट के देखते हैं हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले उसके एंटीरियरली जो होता है हमारे पास वो लिवर का ये होता है क्वाड्रेट लोब जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और ये हमारे पास होता है गैल ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमारे पास गैल ब्लैडर और क्वाड्रेट लोब इसके एंटीरियरली आ जाते हैं। अगर देखें तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम है तो इसके एंटीरियरली के आगे ये क्वाड्रेट लोब है और ये हमारे पास गैल ब्लैडर है, ये आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पास गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी आती है, ये हमारे पास गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी ये इसके पीछे की साइड पे आ जाती है पोस्टीरियरली, ठीक है। इसके अलावा जो इसके पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास ये इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है। और हमारे पास क्या आती है ये हमारे पास अगर इसको पीछे मोड़े तो हमारे पास ये पोर्टल वेन होती है, ये भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट के पीछे साइड पे आ जाती है। ये पोर्टल वेन है और ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये पोर्टल वेन है, तो ये इसके पोस्टीरियरली आ जाती है। और ये देखें तो हम लोग ग्रीन कलर का जो है हमारे पास बाइल डक्ट है ये भी इसके पोस्टीरियरली आ जाती है। अगर हम इसके सुपीरियरली बात करें हमारे पास तो हमारे पास सुपीरियरली यहाँ पे हमारे पास बन रहा होता है एपिप्लोइक फोरामेन, तो एपिप्लोइक फोरामेन जो होता है वो हमारे पास इसके सुपीरियरली आ जाता है, और इसके इंफीरियरली अगर देखें तो ये हमारे पास हेड ऑफ पैंक्रियाज आ जाता है। और हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम की तरफ मूव करते हैं, तो सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के जो हमारे पास एंटीरियरली अगर बात करें तो उसमें भी यही है हमारे पास ये फंडस ऑफ गैल ब्लैडर होता है, तो ये फंडस ऑफ गैल ब्लैडर जो होता है ये इसके एंटीरियरली आ जाता है सेकंड पार्ट के, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें इसके एंटीरियरली आती हैं हमारे पास राइट लोब ऑफ लिवर है, ये जो राइट लोब ऑफ लिवर है, और ट्रांसवर्स कोलॉन आता है हमारे पास। अगर हम ट्रांसवर्स कोलॉन को इस तरह पुट करें तो एंटीरियरली हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के एंटीरियरली जो हमारे पास वो ट्रांसवर्स कोलॉन हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। तो और इसके अलावा जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स भी होती हैं, ये भी इसके एंटीरियरली ही पड़ी होती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके लैटरली बात करें तो हमारे पास लैटरली ये असेंडिंग कोलॉन आ रहा है हमारे पास, इस तरह असेंड करता है इधर से ऐसे और इस तरह जाता है, असेंडिंग कोलॉन आ जाता है, ठीक है। लैटरली राइट लोब ऑफ लिवर लैटरली भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और राइट कोलिक फ्रैक्चर जो है वो हमारे पास
आ जाता है। ये राइट कोलिक फ्रैक्चर होता है, ये लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर होता है हमारे पास, ठीक है। और मीडियली अगर बात करें तो मीडियली हमारे पास इसके भी हेड ऑफ पैंक्रियाज है, ठीक है। वो बाइल डक्ट आएगी जो हमारे पास, ये बाइल डक्ट यहाँ से शो हो रही है थोड़ी सी, जो इसके मीडियली शो हो रही है। और हमारे पास जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है ये वाली, ये भी इसके मीडियली आ जाती है हमारे पास, ठीक है। हम लोग इन साइड ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम की बात करते हैं कि इन साइड में हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम में क्या क्या होता है। तो हमारे पास ये एम्पुल ऑफ वेटर होता है, ये एम्पुल ऑफ वेटर है जो थोड़ा सा ग्रीन कलर में हमारे शो किया मैंने, जिसके अंदर हमारे पास ये बाइल डक्ट जो है ना वो खुल रही है, और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ना ये हमारे पास खुल रही होती है, ठीक है। तो ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं एम्पुल ऑफ वेटर। इसके ऊपर एक स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई होता है हमारे पास, ठीक है, जो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास ये मेजर डुडेनल पैपिला है, ठीक है, जो प्रोजेक्शन टाइप सी, और इसे कहते हैं माइनर डुडेनल पैपिला, ठीक है, डुडेनल पैपिला, ठीक है। तो स्मॉल को कहते हैं माइनर और लार्ज को कहते हैं हमारे पास मेजर डुडेनल पैपिला। इसमें स्मॉल में हमारे पास एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है और इसके अंदर बाइल डक्ट और मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। अगर हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ डुडेनम की बात करें, जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है हमारे पास, तो इसकी एंटीरियरली क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की रूट ऑफ मेजेंट्री आती है, जो हमने बात की थी, हमारे पास ये रूट ऑफ मेजेंट्री है हमारे पास, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये हम लोग रखेंगे तो ये इसके एंटीरियरली आ जाती है थर्ड पार्ट ऑफ डुडेनम के हमारे पास इस तरह, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा क्या होता है, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज है, आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है, वेसल्स हैं, ये सारी ये आ जाती हैं आगे। जुजिनम की कॉइल्स आ जाती हैं हमारे पास, हमने बताया पर लेफ्ट साइड पे जुजिनम है, लोअर राइट साइड पे इलियम है। तो ये हमारे पास जुजिनम की कॉइल्स आ जाती हैं थर्ड पार्ट ऑफ डुडेनम के एंटीरियरली, ठीक है। और हमारे पास अब पोस्टीरियरली रह गया रिलेशन। तो पोस्टीरियरली क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास इसके, अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास हाइलम ऑफ राइट किडनी आ जाता है, ये राइट किडनी का हाइलम आ जाता है हमारे पास, और ये राइट यूरेटर आ जाता है। और हमारे पास आयोर्टा, आईवीसी, ये सारी चीज़ें इसके पोस्टीरियरली आ जाती है। फोर्थ पार्ट ये हमारे पास असेंडिंग पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, जो ऊपर की साइड पे ऐसे असेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके एंटीरियरली हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। एंटीरियरली सबसे पहले हमारे पास कॉइल्स ऑफ जुजिनम आ जाती हैं, ये हमारे पास जुजिनम है जिसकी अपर लेफ्ट साइड पे, तो ये कॉइल्स ऑफ जुजिनम इसके एंटीरियरली आ जाती हैं। रूट ऑफ मेजेंट्री ये भी इसके एंटीरियरली आ जाती है हमारे पास, इस तरह अगर देखें तो हमारे पास ये रूट ऑफ मेजेंट्री, तो ये भी इसके एंटीरियरली आ जाती है। और मेजेंटेरिक वेसल्स जो है ना, ये जो सारी है ना, ये भी इसके एंटीरियरली आ जाती है असेंडिंग पार्ट के हमारे पास, ठीक है। तो और अगर हम लोग पोस्टीरियरली इसकी बात करें तो पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर ऑफ एयोर्टा और हमारे पास स्वास मसल का मीडियल बॉर्डर, ये वाली चीज़ इसके पोस्टीरियरली आ जाती है हमारे पास। ये फोर्थ पार्ट ऑफ डुडेनम है ये वाला हमारे पास, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियरली क्या क्या आ जाता है हमारे पास, डुडेनम का लेफ्ट बॉर्डर और स्वास का मीडियल बॉर्डर, इस तरह करके हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग इसके सुपीरियरली बात करें तो हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ डुडेनम के सुपीरियरली ये हमारे पास बॉडी ऑफ पैंक्रियाज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास डुडेनम के रिलेशन हो गए। इसके बाद एक लिगामेंट होता है हमारे पास, जैसे कहते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रैक्ट्स, ठीक है, वो हमारे पास डुडोजनल जंक्शन से शुरू होता है हमारे पास और जाके इसको अटैच करता है हमारे पास ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम के साथ अटैच करता है और इसको होल्ड करके रखता है एक पोजीशन में, जिसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स। और फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है हमारे पास, ठीक है, और इसको होल्ड करके रखता है हमारे पास इन पोजीशन। अब ब्लड सप्लाई की हम लोग बात करें तो हमारे पास ब्लड सप्लाई क्या क्या होती है डुडेनम की हमारे पास, तो ये हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो आ रही होती है ना हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में डिवाइड होती है और गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी में। ये गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी है, तो ये जो जा रही है हमारे पास, अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी, ये हमारे पास हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में डिवाइड हुई और गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी में। ये गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी जो होती है ना, आगे जाके ना हमारे पास सुपीरियर पैंक्रियाटोडुडेनल आर्टरी बना देती है। इधर से सुपीरियर आती है और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से इंफीरियर आती है, ठीक है। तो वो आर्टरी जो है ना यहाँ पे आके एंटीरियर पैंक्रियाटोडुडेनल और एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोडुडेनल और एंटीरियर इंफीरियर पैंक्रियाटोडुडेनल बना के एनास्टोमोस करते हैं, और इधर से पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोडुडेनल और पोस्टीरियर इंफीरियर पैंक्रियाटोडुडेनल एनास्टोमोस करते हैं, और ये हमारे पास डुडेनम को जो होता है हमारे पास सप्लाई करते हैं हमारे पास, ठीक है। और वेनस ड्रेनेज में हमारे पास इसके पीछे जो हमारे पास ये हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है इसकी, और ये पोर्टल वेन है, ये इसकी ड्रेनेज करते हैं हमारे पास वेनस ड्रेनेज में। हमारे क्लिनिकल में देखें तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये स्टमक होता है, तो स्टमक के हमारे पास यहाँ पे लेसर सैक होता है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर सैक पूरा हैंग करा होता है। तो एंटीरियरली डुडेनम के ग्रेटर सैक पड़ा होता है। तो अगर एंटीरियरली परफोरेशन हो जाए ना हमारे पास डुडेनम की वॉल पे, तो हमारे पास क्या होता है कि वो ग्रेटर सैक में चली जाती है। फिर उधर से क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर सैक होता है। फिर ग्रेटर सैक से हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन में जाती है, जो ट्रांसवर्स कोलोन है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे राइट या लेफ्ट कोलोन से पैराकोलिक गटर में जा सकती है। पैराकोलिक गटर यहाँ पे होते हैं हमारे पास इनके पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे पैराकोलिक गटर में जा सकती है, ये राइट इलियक फोसा में जा सकती है सारी हमारे पास, जो हमारे पास इन्फेक्शन वगैरह या कोई परफोरेशन से हमारे पास जो कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब पोस्टीरियरली बात करें तो हमारे पास डुडेनम के पोस्टीरियरली ये जा रही होती है गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरीज के पीछे जा रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर पीछे से हमारे पास परफोरेशन हो जाए ना, तो हमारे पास ये आर्टरी डैमेज होती है और यहाँ पे हैमरेज होता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है हमारे पास, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे पास इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है और सेप्सिस हो सकता है। तो ये सारे क्लिनिकल हैं।
लिवर हमारे पास ये है, तो हमारे पास सबसे पहले इस मॉडल में हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है इसमें, मोस्टली एब्डोमेन में, और इसके दो लोब्स होते हैं हमारे पास, राइट लोब होता है और लेफ़्ट लोब होता है। राइट लोब सबसे बड़ा होता है और लेफ़्ट लोब थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें हमने करना है कि हमारे पास लिगामेंट से शुरू करते हैं और फिर हम लोग ना बाकी इसकी इंप्रेशंस भी चेक करेंगे। पहले सर्फेसिस की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस है, अगर इधर देखें तो डायफ्राम ऊपर कवर करता है, तो ये डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस है। अगर नीचे से देखें तो विसरल सर्फेस है जिस पे सारे इंप्रेशंस वगैरह होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, उस पर क्या होता है कि हमारे पास पेरिटोनियम होती है, तो वो इस तरह आके अटैच होती है हमारे पास और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनाती है। सबसे पहला लिगामेंट है फैल्सीफॉर्म, और नीचे जो होता है ना इसी कॉरेस्पॉन्डेंस में ऐसे करके ना नीचे राउंड लिगामेंट बना देती है। ये क्या होता है कि अगर हम इस मॉडल में देखें तो इधर से राउंड लिगामेंट आता है, वो अम्बलाइकस से कनेक्ट कर रहा होता है फीटल लाइफ में लिवर को, ठीक है। यानी मदर से ब्लड आता है, अम्बलाइकस के थ्रू लिवर में जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन, ठीक है। तो इसके थ्रू जाता है और ये राउंड लिगामेंट जो है ना वो उस चीज़ का रेमिनेंट है हमारे पास, ठीक है, जो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन है, सही है। अच्छा, अब क्या होता है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है ना, ये दो में डिवाइड हो जाता है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे क्या होता है कि हमारे पास राइट साइड पे याद रखना है कि राइट साइड पे क्रोनरी भी होगा, ट्रायंगुलर भी होगा, लेफ्ट साइड पे खाली ट्रायंगुलर होगा। राइट साइड पे क्या होगा कि सबसे पहले सुपीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है, ये सुपीरियर पार्ट है, और ये नीचे से अगर देखेंगे ना तो ये इन्फीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट है। सुपीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और इन्फीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट दोनों मिलके जब अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो क्या बनाते हैं हमारे पास, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर, ठीक है। और जो ये होता है ये हमारे पास फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जब लेफ्ट पे जाते हैं तो खाली लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बना देते हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये दोनों लिगामेंट जो होते हैं ना पीछे जाके ना, ये यहाँ से इन्फीरियर कोरोनरी लिगामेंट आया और यहाँ से लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट जो है ना इस तरह करके आया और यहाँ पे ना इन्वर्टेड एल शेप बना लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें देखें तो नॉर्मल एल नज़र आता है, लेकिन अगर उस तरफ से देखेंगे एंटीरियरली तो इन्वर्टेड एल होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड एल शेप जो होता है ना ये इस पर अटैचमेंट दे देता है, और ये हमारे पास पोर्टा पैटिस को भी सारा कवर करता है हमारे पास, ठीक है। पोर्टा पैटिस में क्या क्या होता है हमारे पास, हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है हमारे पास, और हेपेटिक डक्ट होती है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स भी होते हैं और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं। अच्छा, ये जो है ना इसको नहीं मिक्स करना, इसके साथ ये पोर्टल वेन है, ये इन्फीरियर वेना कहवा है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर इन्फीरियर वेना कहवा इसमें हम चेक करें तो हमारे पास ये जो और ये ना हमारे पास शो इस तरह, ये इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना इसके ऊपर जाके लगता है, तो ये इन्फीरियर वेना कहवा है। बड़ी वाली वैसे भी इन्फीरियर वेना की हुई होगी, छोटी वाली जो है वो पैटिक। तो अब क्या हमारे पास ये राइट लिवर है और राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है हमारे पास, ठीक है। अब लिगामेंट्स में हमने फैल्सीफॉर्म किया और ये वाले कर लिया। अब इसके अलावा एक और लिगामेंट होता है ये हमारे पास, लिगामेंटम विनोजम, ये डक्टस विनोसस का रेमिनेंट होता है। डक्टस विनोसस फीटल लाइफ में होता है और उसका रेमिनेंट क्या होता है, लिगामेंटम विनोजम। अच्छा, इसके अलावा लोब्स क्या क्या होते हैं, एक ये चार कोनों वाला या हमारे पास चार साइड वाले इसको कहते हैं कॉर्डेट, हाँ। ठीक है। और ये कॉर्डेट होता है, सी और क्यू, ठीक है। क्यू वैसे भी कॉर्ड शेप, हाँ कॉर्ड शेप है, ठीक है। तो क्वाड्रेट और कॉर्डेट। हाँ, अब क्या होता है कि हमने ना देखना है सबसे पहले इंप्रेशन, ये जो लेफ्ट साइड पे मेजर आ रहा है ये हमारे पास किसका आ रहा है, स्टमक का इंप्रेशन। ये जो मेनली आएगा ना लेफ्ट साइड पे वो किसका आएगा, स्टमक का इंप्रेशन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टमक जाहिर सी बात है इसोफेगस के थ्रू एंटर होता है, तो ये जो पीछे वाला इंप्रेशन है ना ये किसका, इसोफेगस का है, जो आगे जाके इस साइड पे क्या बना रहा है, स्टमक बना रहा है हमारे पास, ठीक है। स्टमक आएगा, फिर स्टमक से डूडिनम निकलती है, तो ये डूडिनम का इंप्रेशन है, इसोफेगस, स्टमक, और ये हमारे पास किसका इंप्रेशन है, डूडिनम का। और अब क्या होता है, ये गैल ब्लैडर हमारे पास, ये इसका फंडिबुलम नेक है और ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर देखें तो कोलोन आ रहा है, ये कोलोन का इंप्रेशन है। इसके पीछे क्या होता है कि हमारे पास किडनी आती है, ये किडनी का इंप्रेशन है, और ये सुप्रारीनल ग्लैंड का इंप्रेशन है। कोलोन, किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड और ये डूडिनम थी जो स्टमक से आगे कनेक्ट हो रही थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वो है इसके इंप्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा लिवर जो है बाकी ऑर्गन्स के साथ लिगामेंट्स बनाता है, ठीक है। हमारे पास जिस तरह अगर हम देखें ना, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हेपेटो का लफ्ज़ यूज़ होता है लिवर के लिए, तो हेपेटो से जो हमारे पास गैस्ट्रिक जाता है इस तरह, यानी स्टमक की तरफ जाता है उसे कहते हैं हेपेटोगैस्ट्रिक, जो डूडिनम की तरफ जाता है उसे कहते हैं हेपेटोडूडिनल लिगामेंट, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास लेसर ओमेंटम का पार्ट बनाते हैं, ठीक है, हेपेटोगैस्ट्रिक और हेपेटोडूडिनल, ठीक है। इसके अलावा हेपेटोरीनल पार्ट भी होता है। इसके अलावा बस आखिरी चीज़ रहेगी हमारे पास, जो हमारे पास ये है ना, ये बेयर एरिया ऑफ लिवर है, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम जो होता है डायरेक्टली अटैच होता है, इधर कोई पेरिटोनियम नहीं होता, इधर कोई पेरिटोनियम। और ये कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर है ना, हमारे पास अगर ब्लड सप्लाई करें तो ब्लड सप्लाई में हमारे पास हेपेटिक आर्टरी ये जो जा रही है इसको ये सप्लाई करती है 25%, ठीक। अब 25% ये कर रही है तो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी, तो 75% बाकी क्या करेगी, वो हमारे पास ये जो पोर्टल वेन जा रही है ना, हालांकि वेन है लेकिन इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या सप्लाई करेगी, पोर्टल वेन 75% सप्लाई करेगी, ठीक है। अच्छा, अब आर्टीरियल सप्लाई में पोर्टल वेन है, तो अब वेनस सप्लाई में फिर क्या होगा, वेनस सप्लाई में ये होगा कि हमारे पास
हेपेटिक वेन होगी, पोर्टल वेन नहीं होगी, हेपेटिक वेन होगी या सेंट्रल वेन्स कहते हैं। हमारे पास 3 हेपेटिक वेन्स होती हैं, वो मिल के फिर क्या होते हैं इस इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती हैं और इसकी ड्रेनेज पे जो है वो हार्ट तक जाती है। ये आर्टियल सप्लाई वो वेन दे रही है, पोर्टल वेन। आर्टीरियल सप्लाई पोर्टल वेन जो है वो आर्टीरियल सप्लाई दे रही है और क्या कहते हैं हेपेटिक आर्टरी दे रही है, और वेनस सप्लाई हेपेटिक वेन देगी जो 3 हेपेटिक वेन्स होती हैं और इस तरह इसको ना सेंट्रल स्ट्रक्चर जो इसको सपोर्ट मेंटेन करती है, लिवर को एक जगह पे होल्ड करके ना 3 सेंट्रल वेन्स रखती हैं इस तरह करके, जो इसकी वेनस सप्लाई लेके जा रही होती है और लिवर एक पोजीशन पे होल्ड। ये हमारे पास अगर हम देखें ना रिब्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कोस्टल कार्टिलेज पे हमारे पास यहाँ पे गैल ब्लैडर होता है। ये हमारे पास गैल ब्लैडर हमने करना है, तो हमारे पास गैल ब्लैडर के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स वगैरह करेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग इसको गैल ब्लैडर को इधर से रिमूव कर लेंगे। ये हमारे पास गैल ब्लैडर है, ये हमारे पास गैल ब्लैडर का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास शुरू में फंडस होता है, ये जो बाहर की तरफ पोर्शन निकला होता है, फिर ये बॉडी होती है हमारे पास। ठीक है, फंडस 9 कोस्टल कार्टिलेज पे होता है जो मैंने दिखाया था। ठीक है, और बॉडी उसके पीछे करके होती है। ठीक है, और किस तरह होती है, डायरेक्टेड अपवर्ड होती है और बैकवर्ड्स की तरफ होती है और थोड़ा सा ना लेफ़्ट की तरफ होती है। यानी तो ये हमारे पास ये राइट लोब है, तो ये लेफ्ट साइड है हमारे पास, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्ट होती है। बैकवर्ड अपवर्ड और लेफ्ट की तरफ हमारे पास डायरेक्टेड होती है, यानी अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास बॉडी इस तरह जा रही है बैकवर्ड अपवर्ड और लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास इसकी नेक जो होती है वो थोड़ी सी एस शेप होती है, एस शेप नेक होती है, नेक होती है हमारे पास इसकी। ठीक है, और वो कंटिन्यूस हो जाती है हमारे पास सिस्टिक डक्ट के साथ। सिस्टिक डक्ट जो है ये वाली हमारे पास यहाँ पे सिस्टिक डक्ट आती है और ये हमारे पास नीचे से सारा कवर्ड होता है, कंप्लीटली सराउंडेड होता है पेरिटोनियम से हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास इसको सिस्टिक आर्टरी जो होती है ना वो ब्लड सप्लाई दे रही होती है हमारे पास। अब क्या होते हैं हमारे पास ये यहाँ पे ये कैलेट्स ट्रायंगल बनता है, बहुत छोटा सा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा हमारे पास। यहाँ पे बिल्कुल ये ना छोटा सा कैलेट्स ट्रायंगल होता है हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब हम लोग इसकी एक एक करके बाउंड्रीज करेंगे कि हमारे पास क्या क्या होती है। अगर इस तरह हम लोग रखें तो हमारे पास क्या होता है, सुपीरियरली हमारे पास इंफीरियर लोब ऑफ लिवर, फिर हमारे पास मीडियली कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है और इंफीरियरली हमारे पास सिस्टिक डक्ट आती है हमारे पास। ठीक है, यानी ये बनता है हमारे पास सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और लिवर के दरमियान हमारे पास बनता है कैलेट्स ट्रायंगल। गैल ब्लैडर जो होता है ना यहाँ पे हमारे पास मिल के हमारे पास बाइल डक्ट देता है। बाइल डक्ट जो होता है ना वो हमारे पास यहाँ पे से फिर जाती है और यहाँ पे से हमारे पास ये पूरी बाइल डक्ट जा रही है हमारे पास। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके पार्ट्स के रिलेशन करेंगे हमारे पास क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो आता है ना हमारे पास वो ये शुरू वाला पार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, ये किसके रिलेशन में आता है कि हमारे पास यहाँ पे स्टमक पड़ा होता है और स्टमक के ऊपर हमारे पास इस तरह लिवर पड़ा होता है, तो हमारे पास यहाँ पे बनता है एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, तो एपिप्लोइक फोरामेन के रिलेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है। जो इसका सेकंड पार्ट है ना हमारे पास जो इसके आगे आएगा वो हमारे पास जो है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम की बैक साइड पे आ जाता है। हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम के पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाता है, हमने अभी किए भी हैं, तो उसके पोस्टीरियर रिलेशन में जो है ना वो सेकंड पार्ट ऑफ बाइल डक्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट ऑफ जो बाइल डक्ट है ना वो हमारे पास हेड ऑफ पैंक्रियाज के पोस्टीरियरली आता है। ये हेड ऑफ पैंक्रियाज है, इस साइड पे ये हेड ऑफ पैंक्रियाज है, इसके पोस्टीरियरली जो आता है ना वो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ बाइल डक्ट जो होता है ना वो आ जाता है। और फिर हमारे पास जो होता है ये खुलता है हमारे पास एम्पुला ऑफ वेटर में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ खुलता है और ये एम्पुला ऑफ वेटर बना देता है हमारे पास, और ये सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम में जाके खुलता है और स्फिंक्टर ऑफ बॉडी जो होता है वो इसे रेगुलेट कर रहा होता है हमारे पास। हमने गैल ब्लैडर की बात की थी, हमारे पास 9 कोस्टल कार्टिलेज के पास होता है और क्या होता है हमारे पास ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है। अगर हम क्लेविकल देखें तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी मिड लाइन पे हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन पे आ रहा होता है, और ये क्या इसलिए हमारे पास इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मर्फी साइन होता है हमारे पास। ठीक है, ये ना हमारे पास जब गैल ब्लैडर की कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है ना हमारे पास, तो क्या होता है हम लोग नीचे पेशेंट के ना राइट साइड पे इसी लोकेशन पे मिड क्लेविकुलर लाइन 9 कोस्टल कार्टिलेज पे इस तरह प्रेस करते हैं तो उससे ना कैच ऑफ ब्रेथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मर्फी साइन है। अब इसके बाद ये कि हम लोग मूव करते हैं पैंक्रियाज की तरफ। पैंक्रियाज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एब्डोमेन के हम लोग जो बनाते हैं ना 9 सेक्शंस, तो 9 सेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एपिगैस्ट्रिक होता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पैंक्रियाज आता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल में आता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह जा रहा होता है। अब क्या होता है इसके पार्ट्स होते हैं, अब इनको हम रिमूव कर देंगे थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले क्या होता है गौर से इसमें सुनने की जरूरत है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना छोटा सा, ये क्या है, हेड है, इतना रीजन हेड है। ये फिर छोटा सा ये जो ओब्लिक निकल रहा है ना टाइप, ये नेक है, ये हमारे पास इसकी बॉडी है, हेड नेक बॉडी। अब इनको प्रॉपर्ली डिफाइन किस तरह करना है वो भी हम आगे करेंगे। और ये जो आ रहा है ना हमारे पास ये अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, अब हम एक एक के रिलेशन करेंगे और सारा कुछ देखेंगे क्या होता है। उससे पहले आउटर स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। ठीक है, हेड अनसीनेट प्रोसेस नेक बॉडी। ठीक है, हेड जो है ना उसमें से ये 2 डक्ट्स जा रही है, एक ये वाली डक्ट जा रही है, ये जो इस तरह आ रही है जो इधर ओपन हो रही है ग्रीन इसे कहते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट।
जो एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन होती है, इसे कहते हैं माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, या एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर थोड़ा सा करके ओपन होती है, ठीक है, 2 डक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में जो वर्टिकल पार्ट होता है उसमें जाके ओपन होती है। तो अब हम एक एक करके जो है ना पैंक्रियाज के रिलेशन करते जाएंगे, हमारे पास क्या क्या होता है और मॉडल पे किस तरह जो होती है उसकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग हेड के रिलेशन शुरू करेंगे, हेड के, ठीक है। तो हेड के हम लोग एंटीरियरली डिस्कस करेंगे और पोस्टीरियरली डिस्कस करेंगे, इसके हेड के एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन में खाली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंटीरियर रिलेशन डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास हेड के जो एंटीरियरली है ना, तो ये हमारे पास ये जो रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है या ट्रांसवर्स मेसोकोलोन खाली ना, वो हेड के ये देखें ना तो एंटीरियरली आ जाती है, ये हेड का पोर्शन है तो इसके एंटीरियरली क्या आ गई, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ठीक है। अच्छा, अब पोस्टीरियरली थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद करना। पोस्टीरियरली क्या होता है कि अगर हम लोग इसको रिमूव करें तो क्या होगा, हमारे पास इसके पीछे सबसे पहले क्या आ रही है, ये बाइल डक्ट आ रही है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अगर देखें तो हेड के पोस्टीरियरली ये हमारे पास क्या है प्रेजेंट, इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना कैवा आ जाती है हमारे पास हेड के पोस्टीरियरली। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, राइट किडनी आ रही होगी, लेकिन ना उसकी चीज़ें आ रही होंगी, राइट किडनी की चीज़ें, ठीक है। राइट किडनी की क्या क्या चीज़ें हमारे पास, सबसे पहले ये इन्फीरियर वेना कैवा जब आती है ना तो ये देती है हमारे पास राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। तो राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन दोनों जो होती है ना वो हेड के पोस्टीरियरली आ जाती है। अगर हम अब इसको प्लेस करेंगे ना तो हमें नजर आएगा कि यानी ये हेड है तो इसके पोस्टीरियरली क्या आती है, राइट रीनल वेन भी आ जाती है और लेफ्ट रीनल वेन भी आ जाती है। जबकि आर्टरी में देखें ना तो खाली ये आर्टरी जो है ना, राइट रीनल आर्टरी, वो खाली आ रही होती है हमारे पास, ठीक है, जो इसके रिलेशन में आ रही होती है हेड के। तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है, राइट रीनल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स आ जाती है हमारे पास, ठीक है। ये हेड के रिलेशन में आ जाती है पोस्टीरियरली। हेड का हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग नेक का देखेंगे, ठीक है, और अनसीनेट प्रोसेस का। सबसे पहले अनसीनेट प्रोसेस का देखते हैं। अनसीनेट प्रोसेस का ये कि हमारे पास ये हम लोग देखें तो ये अनसीनेट प्रोसेस होता है, हेड जो होता है थोड़ा राइट साइड पे होता है और अनसीनेट प्रोसेस थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास हेड के पीछे से जो था वो आईवीसी जा रही थी और अनसीनेट प्रोसेस थोड़ा लेफ्ट साइड पे, तो उसके पीछे से एओर्टा जाएगी, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। और जबकि ये एंटीरियरली देखें, ये अनसीनेट प्रोसेस है तो इसके एंटीरियरली क्या निकल रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स, ठीक है। वो मैंने बताया था कि किस तरह हमारे पास होता है, यानी ये वाला जो है ना इस तरह हमारे पास जो होता है वो क्या कहते हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स निकल रही होती हैं। आगे जो है ये हमारे पास ये वाला रीजन है, ठीक है, और ये पीछे अनसीनेट प्रोसेस है, तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स निकल रही होती है हमारे पास। ये वाली चीज़ सही से दोबारा बताना, थोड़ी कंफ्यूजन। ये देखो, ये हमारे पास जो ये है ना नेक ऑफ पैंक्रियाज आगे है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये पीछे से आ रही होती है वेसल्स, कौन सी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स, समझ गया। ये देखें यहाँ से हमारे पास ये जो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स यहाँ से आ रही होती है, और क्या होता है कि हमारे पास यानी ये हमारे पास नेक है, ठीक है, इसके पीछे से आ रही होती है और अनसीनेट प्रोसेस के आगे से पास कर रही होती है एंटीरियरली। ये पीछे वाली क्या चीज़ है, ये वाली, ये अनसीनेट प्रोसेस है, और ये आगे वाला, ये हमारे पास नेक ऑफ पैंक्रियाज, दोनों के दरमियान पियर्स करके आ रही है। अच्छा, इनके दरमियान जगह होती है ना, अच्छा जगह है, ठीक है, उनके दरमियान से जो होता है हमारे पास आ रही होती है। इस तरह होता है ना हमारे पास ये पैंक्रियाज होता है तो हमारे पास इस तरह अनसीनेट प्रोसेस होता है ना, तो इस तरह हमारे पास पीछे से आ रही होती है और आगे से एग्जिट कर रही होती है। तो अब हमारे पास एंटीरियरली हमने बात की तो हमारे पास अनसीनेट प्रोसेस के क्या आ गया, हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स आ गई, और पोस्टीरियरली हमने बात की कि हमारे पास एओर्टा आ गई, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हमारे पास लेफ्ट साइड पे अनसीनेट प्रोसेस, हेड थोड़ा सा राइट साइड पे था और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हमारे पास। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक का ये है कि हमारे पास सबसे पहले आता है एंटीरियर सुपीरियर रिलेशन, ठीक है। हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर रिलेशन किस तरह आता है कि हमारे पास ये नेक है, ये वाला नेक का रीजन है, तो इसके एंटीरियरली और सुपीरियरली हमारे पास ये हमारे पास पाइलोरिक है और ये डुडेनम है। तो डुडेनो पाइलोरिक जंक्शन जो होता है ना वो एंटीरियर सुपीरियरली आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब क्या है, इसके इन्फीरियरली जो है ना हमारे पास वो देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स मेसोकोलोन आ रहा है। तो अब क्या है हमारे पास, इसके रह गया हमारे पास पोस्टीरियरली बस, ठीक है। तो पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर इन्फीरियरली, नेक के पोस्टीरियर इन्फीरियरली क्या होता है कि हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स जो ये वाली थी, ठीक है, वेन जो है वो ऊपर जाती है, यहाँ से क्या होता है कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन आ रही होती है। पहले इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन स्प्लेनिक वेन में मिलती है और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिलकर पोर्टल वेन बना लेती है। तो क्या होता है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और पोर्टल वेन का यहाँ पे कनेक्शन होता है, जहाँ पे नेक वाला रीजन होता है, हमें पता लग जाता है यहाँ पे नेक है, ठीक है। तो अब हम नेक की बात करते हैं, तो ये नेक का रीजन है, तो इसके पोस्टीरियरली क्या हो जाता है हमारे पास, नीचे से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल किस में कन्वर्ट हो रही होती है, पोर्टल वेन में हमारे पास, ठीक है। तो ये नेक के पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है कि जंक्शन है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन का, पोर्टल वेन में कन्वर्ट हो रही होती है। और एंटीरियर सुपीरियरली हमने बात की डुडेनो पाइलोरिक जंक्शन है, और इन्फीरियरली हमने बात की रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, या ट्रांसवर्स मेसोकोलोन खाली हम लोग कहते हैं। अच्छा, अब बस हमारे पास रह गया बॉडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के सबसे पहले हमारे पास क्या, सुपीरियर रिलेशन है, इन्फीरियर रिलेशन है, एंटीरियर है, एंटीरियर सुपीरियर है, एंटीरियर इन्फीरियर है। सुपीरियरली सबसे पहले हमारे पास ये क्या जा रहा है, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी
इंफीरियरली हमारे पास क्या होता है, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो होती है ना, ये हमारे पास इसके थोड़ा सा इंफीरियरली आ जाता है। एंटीरियरली हमारे पास रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोक्लोन आ गई, रूट खाली इसके एंटीरियरली आ रही है बॉडी के, ठीक है। और अब क्या होता है कि हमारे पास रूट के ऊपर जो होता है ना वो एरिया एंटीरियर सुपीरियर वो होता है ट्रांसवर लेसर सैक, और नीचे क्या होता है ग्रेटर सैक। अब हमने ये पढ़ा था पहले कि हमारे पास क्या होता था कि हमने जब पेरिटोनियम कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो अटैचमेंट क्या होती है, यहाँ पे रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोक्लोन पे ऊपर वाला एरिया जो होता है वो सारा क्या होता है, ये लेसर सैक होता है, और जो नीचे वाला जो सारा एरिया होता है इस तरह करके हमारे पास वो सारा क्या होता है ग्रेटर सैक होता है। तो ट्रांसवर्स मेसोक्लोन के रूट के जो ऊपर है वो सारा क्या लेसर सैक है और नीचे क्या ग्रेटर सैक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर हम एंड करें बस तो क्या हो, हमारे पास सुपीरियरली स्प्लेनिक आर्टरी, इंफीरियरली सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, एंटीरियरली जो है रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोक्लोन, एंटीरियर सुपीरियर लेसर सैक, एंटीरियर इंफीरियर जो है ग्रेटर सैक हो जाता है हमारे पास, ठीक है बॉडी के। तो ये हमारे पास टोटल रिलेशन है। अब इसमें देख लेते हैं अगर इसमें कोई चेंजिंग है। इसमें बस वो हेड का रिलेशन शो किया हुआ है कि हमारे पास हेड के पोस्टीरियरली क्या क्या आता है, राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, ये हमारे पास इंफीरियर वेना क्या बाकी ये निकल रही है, राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है हमारे पास। उसके बाद क्या आता है हमारे पास हेड के पोस्टीरियरली, अगर हम इसको हटा दें तो ये बाइल डक्ट जा रही है जो छोटी सी जा रही है बिल्कुल, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, अपने हेड के पोस्टीरियरली डिस्कस किया, हमारे पास हेड के पोस्टीरियरली ना यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो हेड के पोस्टीरियरली ना ये राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम भी आती है, राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो ये भी आती है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास इसमें ये दिखाया हुआ है, और वही बाकी जो है कि स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, और ये मिलकर पोर्टल वेन बनाती है, और ये सीलिक ट्रंक आके जो होता है ना इस मॉडल में भी ऐसे और कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो ये कम्प्लीटली कवर हो। इसमें से कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास जो राइट साइड पे किडनी होती है, लेफ्ट साइड पे जो राइट वाली जो किडनी होती है ना हमारे पास राइट जो लिवर का लोब है ना वो क्योंकि बड़ा होता है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा लोअर लेवल पे होती है, और जबकि लेफ्ट वाली थोड़ा सा ना अपर लेवल पे होती है हमारे पास, ठीक है। अब पता किस तरह चलता है हमारे पास कौन सी साइड पर होती है, तो हम अगर देखेंगे मॉडल पे तो हमने जो रीनल वेन है उसको सबसे एंटीरियरली रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद रीनल आर्टरी आएगी, और सबसे एंड पे जो होगा रीनल पेल्विस या यूरेटर आएगा, ठीक है। तो हमें इस तरह पता लग जाएगा, हमने इस और सुपर रीनल ग्लैंड को ऊपर रखेंगे तो हमें इस तरह पता लग जाएगा कि ये हमारे पास राइट साइड की किडनी है, क्योंकि रीनल वेन एंटीरियरली है, फिर उसके बाद रीनल आर्टरी है, और फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेल्विस है, रीनल पेल्विस, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट साइड की किडनी है, ये सुपर रीनल ग्लैंड होता है जो हमारे पास ऊपर इसके लाइक कर रहा होता है क्रिसेंट शेप। अब क्या होता है हमारे पास जो किडनी होती है ना वो हमारे पास डायरेक्टली इस तरह नहीं पड़ी होती जिस तरह ये पड़ा है हमारे पास विसरल ऑर्गन, इसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है हमारे पास। सबसे पहले सबसे ऊपर होता है फाइब्रस कैप्सूल होता है हमारे पास, ठीक है, फाइबर्स का। और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा पेरीरीनल फैट होता है, सबसे पहले पेरीरीनल आता है, फिर उसके बाद रीनल फेशिया शुरू हो जाता है जो इसको एनक्लोज करता है, फिर उसके बाद जो बाकी स्पेस है ना उसमें पैरारीनल फैट आ जाता है, पैरारीनल, ठीक है। पहले पेरी आता है, फिर पैरारीनल आता है, और फिर उसके बाद जो है ना ये किडनी का स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। उसमें ये होता है कि अब किडनी में भी ना लोब्स होते हैं डिफरेंट हमारे पास, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला होता है उसे एपिकल लोब कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला होता है उसे इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिवीजन इस तरह होती है कि हमारे पास ये एंटीरियर सर्फेस है ना, तो एंटीरियर ऊपर वाला एपिकल हो गया, नीचे वाला जो है इंफीरियर हो गया। अब जो बीच वाला है ना उसमें एक होता है, बीच वाला जो होता है उसमें ऊपर वाला होता है एंटीरियर सुपीरियर, और नीचे वाला होता है एंटीरियर इंफीरियर, और पीछे खाली एक ही होता है पोस्टीरियर होता है। यानी अगर हम इसको एंटीरियरली बनाएं यानी इस तरह बनाएं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर बनाएं तो सबसे ऊपर वाला बनेगा एपिकल, नीचे वाला इंफीरियर, और एंटीरियरली हम लोग देख रहे हैं तो एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इंफीरियर हमारे पास बनेगा, या एंटीरियरली बनेगा। और इसी किडनी को अगर पीछे की तरफ मोड़ लें हम लोग तो क्या होगा, हमारे पास एपिकल वाला ऊपर ही रहेगा, इंफीरियर वाला नीचे ही रहेगा, बस पीछे वाला जो पूरा है ना उसको हम लोग पोस्टीरियर लोब कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बस एंटीरियरली जो ये लोब होता है इसको एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इंफीरियर में डिफरेंशिएशन है। इस किडनी को से हम लोग ना रिलेशंस करेंगे, हमारे पास रिलेशंस क्या क्या होता है हमारे पास किडनी के हमारे पास ना। तो अब क्या है हमारे पास ये राइट किडनी हमारे पास, तो हमारे पास ये राइट साइड पे होगी, यानी इस तरह पड़ी होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इमेजिन करना है कि ये पीछे की साइड पे पड़ी है, लेकिन हम एंटीरियर रिलेशन करें, जो किडनी के पीछे कुछ भी नहीं होता, किडनी के पीछे जो होता है ना वो रिब्स वगैरह पड़ी होती है हमारे पास, ठीक है, और डायफ्राम होता है। तो अब हमने एंटीरियर रिलेशन के लिए ये कर रहे हैं कि हम लोग उसकी ना प्रोजेक्शन ले रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि एंटीरियरली क्या क्या पड़ा हुआ है इसलिए हमारे पास, ठीक है। तो राइट साइड की ये किडनी है, तो हमारे पास क्या है, राइट साइड पे सबसे पहले ऊपर जो इंप्रेशन आएगा हमारे पास किस चीज़ का आएगा, लिवर का आएगा, हालांकि पीछे पड़ा हुआ है लेकिन हम लोग इसको देख किस साइड से रहे, ठीक है। तो ऊपर लिवर का इंप्रेशन आएगा, फिर नीचे किसका आएगा, ये कोलोन जा रहा है हमारे पास, कोलोन का इंप्रेशन आ जाएगा, और फिर सबसे एंड पे ये जो मीडियल साइड है ना इस पे जिजनम का इंप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, ये जिजनम वाला एरिया। इलियम वाला एरिया जो होता है वो बिल्कुल राइट साइड पे लोअर एरिया होता है, यानी अगर इसको ट्राइंगल्स में मतलब ये स्क्वायर टाइप एरिया ना तो इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होते हैं। ऊपर वाला ये सारा एरिया जो जिजनम का होता है, और नीचे वाला राइट यानी अपर लेफ्ट जिजनम और लोअर राइट जो है ना वो हमारे पास आईएम होता है,
तो ये वाला जो सारा पार्ट आएगा ना ये हमारे पास जिजनम के रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 हिस्सों में जो होता है राइट किडनी के रिलेशन आते हैं, यानी हमारे पास ये राइट किडनी है तो हमारे पास सबसे ऊपर क्या आएगा, हमारे पास लिवर आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या कहते हैं कोलोन का इंफ्रेक्शन आ जाएगा और फिर हमारे पास जिजनम का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह ये राइट किडनी के रिलेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लेफ़्ट किडनी के लिए, ये है नहीं लेफ़्ट किडनी लेकिन इसको इमेजिन करेंगे हम कि लेफ़्ट किडनी है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले ऊपर सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन आता है हमारे पास। ठीक है, सबसे ऊपर गैस्ट्रिक इंप्रेशन आएगा, फिर क्या होता है कि नीचे से पैंक्रियाज होता है इसके ना, अगर हम लोग इसको हटाएं तो इधर से क्योंकि सुपरफिशियली तो नहीं नज़र आ रहा, तो हम देखेंगे कि हमारे पास बिल्कुल स्टमक के नीचे करके ना हमारे पास पैंक्रियाज पड़ा होता है। ठीक है, तो फिर पैंक्रियाज का आ जाता है, यानी अगर ये किडनी पड़ी है तो ऊपर स्टमक का रिलेशन, फिर पैंक्रियाज का रिलेशन आता है, फिर कोलोन का रिलेशन आता है और फिर जिजनम का आता है, और सबसे लैटरली देखें तो स्प्लीन पड़ी है हमारे पास। यानी अगर हम देखें, यानी इस तरह किडनी रखें तो सबसे ऊपर स्टमक का था, फिर ये पैंक्रियाज का आया थोड़ा सा, फिर कोलोन का आता है और सबसे मिडिली जो है जिजनम का आता है, और लैटरली जो होता है हमारे पास स्प्लीन का आता है। अगर ये इसी तरह, ठीक है, तो अब अगर इस तरह जाते हैं तो हमारे पास ये किडनी है, तो सबसे ऊपर हमारे पास गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये पीछे पैंक्रियाज पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो इसके एंटीरियर पे पैंक्रियाज आ जाता है, फिर हमारे पास कोलोन आ जाता है, और फिर सबसे मिडिली जो होगा हमारे पास ये जिजनम आ जाएगी। ठीक है, और फिर सबसे लैटरली जो ये इंप्रेशन आएगा ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्प्लीन का आ जाएगा इंप्रेशन। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो अब अगर साइज में हटा दें तो हमारे पास यानी इस तरह पड़ी है, तो हमारे पास सबसे लैटरली जो आ रहा है हमारे पास स्प्लीन का आ जाएगा, उसके ऊपर क्या आएगा, गैस्ट्रिक आएगा, फिर हमारे पास पैंक्रियाज आएगा, फिर इस साइड पे कोलोन आएगा और इस साइड पे जिजनम आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास लिवर आएगा, फिर हमारे पास कोलोन आएगा और फिर जिजनम आ जाएगा। बस 3 रिलेशन हो गया। और पोस्टीरियरली ये हमारे पास वो सुपराइंडस ग्लैंड है इसका। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होता है, इसके पीछे जो होता है रिब्स होती है हमारे पास और डायफ्राम होता है हमारे पास खाली। ठीक है, और इसमें क्या कि हमारे पास रीनल वेन एंटर हो रही है हमारे पास, और रीनल आर्टरीज एंटर हो रही है। ये याद रखना है कि रीनल वेन जो राइट वाली है वो रीनल वेन शॉर्ट है, और लेफ़्ट वाली जो है वो रीनल आर्टरी शॉर्ट है। ठीक है, यानी राइट वाली रीनल आर्टरी लंबी है, ये देखें तो राइट वाली रीनल आर्टरी लंबी बनती है और लेफ़्ट वाली रीनल वेन लंबी बनती है, क्योंकि हमारे पास आईवीसी राइट साइड पे और एओर्टा है वो लेफ्ट साइड पे है। ये हमारे पास इनसाइड ऑफ किडनी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे से यूरेटर आता है, रीनल पेल्विस बनता है, और ये हमारे पास सबसे पहले बनता है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स किससे बनता है, 2 माइनर कैलिक्स से। ठीक है, ये 2 माइनर कैलिक्स हैं और ये मिलके एक बीच में कैविटी टाइप बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और वो 2 कैविटीज़ मिलके फिर हमारे पास यहाँ पे रीनल पेल्विस बना रही है और यूरेटर निकलेगा। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले बाहर कॉर्टेक्स आती है, फिर इन साइड पे ये मेडुला आ जाती है जिसमें ये रीनल पायरामिड्स है। ठीक है, ये हमारे पास लोब्स बनाते हैं ऊपर अपने, अगर पायरामिड्स और ऊपर वाला कॉर्टेक्स मिल जाए तो एक लोब बन जाता है, और इसके दरमियान हमारे पास क्या बनते हैं, इंटरलोबर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, और वो फिर ये आर्कुएट आर्टरीज और आर्कुएट वेन्स देती हैं हमारे पास। ठीक है, ये साइड पे हमारे पास अब हमारे पास ये रह गए हैं, ये राइट यूरेटर है, ये लेफ्ट यूरेटर है। अब हमारे पास दोनों के अलग-अलग रिलेशन होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। पहले हमारे पास राइट यूरेटर देखते हैं, इसके एंटीरियरली हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ऑफ फ्लूइड होता है। थर्ड पार्ट ऑफ फ्लूइड जो होता है ना वो इसके एंटीरियरली आता है, अगर इस तरह देखें। ठीक है, और उसके बाद जो आता है ना हमारे पास रूट ऑफ मेजेंट्री आता है इसके एंटीरियरली, ये रूट ऑफ मेजेंट्री जा रही है, ये इसके आगे आ जाती है इस तरह। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ये जो हमारे पास है ना ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है, ये भी इसके एंटीरियरली आ जाती है हमारे पास। यहाँ से पीछे से ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन ये जा रही है। ठीक है, तो इसके एंटीरियरली आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा 3 वेसल्स आती है हमारे पास, ये जाती है हमारे पास राइट कोलिक। ठीक है, तो ये राइट कोलिक आर्टरी जो है ये इसके एंटीरियरली आती है। ठीक है, इसके अलावा इलियोकोलिक, राइट कोलिक की ब्रांच आगे से होती है इलियोकोलिक, जो ये इलियोकोलिक जंक्शन को सप्लाई करती है, ये इलियम है और ये कोलोन है। ठीक, और सीकम और कोलोन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ब्रांच आ रही है ये इलियोकोलिक आती है, राइट कोलिक की ब्रांच, तो ये इसके एंटीरियरली आ जाती है, और ये राइट गोनेडल वेसल्स जो है ना वो हमारे पास इसके आगे आ जाती है एंटीरियरली। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो इसकी चीज़ें एंटीरियरली आती हैं वो हमारे पास कॉइल्स ऑफ आइलियम है। कॉइल्स ऑफ आइलियम अगर हम बात करें ना तो ये ऊपर साइड पे जेजिनम है, और ये नीचे अपर लेफ्ट साइड पे जेजिनम होता है और लोअर राइट साइड पे आइलियम होता है। तो आइलियम की जो सारी होती है ना हमारे पास इसके एंटीरियरली आ जाती है। ये लेफ्ट यूरेटर होता है हमारे पास। ठीक है, इसके हम लोग एंटीरियर रिलेशन देख रहे थे, तो एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास सबसे पहले ये सिग्मोइड मेसोकोलोन जो होता है ना ये इसके एंटीरियरली आ जाता है, ये लेफ्ट यूरेटर है। ठीक है, इसके आगे आ जाता है, और ये सिग्मोइडल वेसल्स होती है हमारे पास। ठीक है, जो सिग्मोइड कोलोन को सप्लाई करती है, सिग्मोइड आर्टरी ये इसके एंटीरियरली आ जाती हैं, और लेफ्ट कोलिक आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ऊपर जो जा रही है लेफ्ट कोलिक होती हैं, और जो नीचे जा रही होती हैं वो सिग्मोइडल होती हैं। ठीक है, ये इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट कोलिक होती हैं और सिग्मोइडल आर्टरीज होती हैं। तो ये दोनों जो होती हैं हमारे पास इसके एंटीरियरली आ जाती हैं, और ये जो लेफ्ट गोनेडल वेसल्स हैं ये भी इसके एंटीरियरली आ जाती हैं। ठीक है, पोस्टीरियरली जो है वो दोनों के इन दोनों की चीज़ें सेम ही होती हैं। ठीक है, उसका निमोनिक होता है हमारे पास GTR।
ठीक है। GTR जो होता है वो हमारे पास क्या क्या होता है, यहाँ पे एक जेनेटोफेमरल नर्व रन कर रही होती है एंटीरियरली, ठीक है, इस तरह जा रही होती है जेनेटल ऑर्गन्स की तरफ। जेनेटोफेमरल नर्व जो होती है इसके यूरेटर के पीछे रन कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। वो हमारे पास ये जो जिस तरह ग्रीन में ये शो की हुई है ना, तो इस तरह जेनेटोफेमरल नर्व जो होती है इसके पोस्टीरियरली रन कर रही होती है, वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाती है। और T से हमारे पास बनता है कि हमारे पास टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, यहाँ पे हमारे पास वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, वो इसके पोस्टीरियरली आ जाते हैं। और हमारे पास आखिरी जो चीज़ है वो हमारे पास श्वास मेजर मसल है जो इसके पीछे पड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाला मसल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके पोस्टीरियरली आ जाता है। GTP निमोनिक था इसका, सॉरी, ठीक है। तो जेनेटोफेमरल नर्व और ट्रांसवर्स टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्रा और श्वास मेजर मसल। और हमारे पास मिडियली दोनों के डिफरेंट चीज़ें हमारे पास, इसके मिडियली राइट के मिडियली जो है वो इंफीरियर वेना कैव है, और लेफ्ट के मिडियली जो है ना वो हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है। वो हमारे पास ये हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन यहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती है, तो लेफ्ट के मिडियली जो है वो हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन आ जाती है। तो ये अपेंडिक्स का भी ये सिनेरियो होता है कि हमारे पास अपेंडिक्स की यूजली 5 to 6 पोजीशंस होती हैं जिसमें नॉर्मली पाया जाता है। यानी अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया है तो क्या होगा कि राइट इलियक फोसा में पेन होगी हमारे पास। तो अपेंडिसाइटिस में ये होता है कि हमारे पास ये रिलेशन अभी एंड पे करते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा उससे। तो अपेंडिसाइटिस में ये है कि हमारे पास अपेंडिक्स की हमारे पास काफ़ी सारी पोजीशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है कि यहाँ पे इलियम आ रही होती है, एंटर हो रही होती है, ये जो एंटर हो रही है, ठीक है। अगर इसके आगे पड़ा होगा तो उसे कहेंगे प्री इलियल पोजीशन, और अगर इसके पीछे पड़ा होगा तो उसे कहेंगे पोस्ट आइलियल पोजीशन, ठीक है। अगर इस तरह करके पेल्विस की तरफ जो होगा वो डायरेक्टेड होगा तो उसे कहेंगे पेल्विक पोजीशन, ठीक है। अगर सीकम है उसके पीछे पड़ा हुआ होगा तो उसे कहेंगे रेट्रोसीकल, और अगर उसके नीचे पड़ा होगा तो उसे कहेंगे सबसीकल, और अगर उसके पैरेलल पड़ा होगा तो उसे कहेंगे पैरासीकल। तो ये 6 पोजीशन है हमारे पास। सबसे पहले हमने बात की थी पोस्ट इलियल, प्री इलियल, पेल्विक, हमारे पास सबसीकल, पैरासीकल, और सबसे पहले एंड पे रेट्रोसीकल। तो जो रेट्रोसीकल है और पेल्विस जो है ना वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम वो क्या कहते हैं अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में जो होता है हम लोग वो मैकबर्नीज इंसिजन करते हैं। मैकबर्नीज इंसिजन ये होती है कि हमारे पास ये एब्डोमेन का एरिया हमारे पास, तो यहाँ पे अम्ब्लाइकस का रीजन है और यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इलियक वो जो हिप बोन है उसकी इलियक स्पाइन है, तो उसके दरमियान हम लोग लेते हैं 2/3 फ्रॉम अम्ब्लाइकस, ठीक है। 2/3 फ्रॉम अम्ब्लाइकस लेते हैं, उधर हम लोग मैकबर्नीज इंसिजन करते हैं, वहाँ से अंदर जाते हैं, फिर इसकी पोजीशन देखते हैं अपेंडिक्स की क्या पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। फिर उसको क्या कहते हैं हम लोगों ने अपेंडिकुलर आर्टरी जो पढ़ा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने उसको लाइगेट करना होता है, फिर लाइगेट करते हैं, फिर अपेंडिक्स को जो होता है ना रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अपेंडिकुलर आर्टरी जो कि इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच थी, इलियोकोलिक खुद किसकी ब्रांच थी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच थी। हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास जब एम्प्टी होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये लेसर पेल्विस में लाइक कर होता है। पेल्विस के हमारे पास हिस्से होते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारे पास वो ग्रेटर पेल्विस होता है या फॉल्स पेल्विस होता है, जो नीचे वाला होता है वो हमारे पास लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस होता है। ये बाउंड्री होती है हमारे पास उसकी, ठीक है। ये पेल्विक ब्रिम होता है, इसके ऊपर जो होता है ग्रेटर पेल्विस होता है, नीचे लेसर पेल्विस होता है। तो जब एम्प्टी होता है तो ये नीचे होता है, तो यानी लेसर पेल्विस में होता है, ठीक है, या ट्रू पेल्विस में होता है। और जब हमारे पास फुल हो जाता है तो हमारे पास ग्रेटर पेल्विस में या एब्डोमेन में आ जाता है। ये एब्डोमेन का रीजन, ग्रेटर पेल्विस का रीजन को एब्डोमेन भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या हमारे पास ये पिरामिडल इन शेप होता है, एक इसकी एपेक्स होती है जो हमारे पास कहाँ पॉइंट करी होती है। अगर हम लोग ये देखें तो हमारे पास क्या है, प्यूबिक सिम्फिसिस है। ये प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ना वो एपेक्स के एंटीरियरली पड़ी होती है हमारे पास, ठीक है। और मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट भी इसके एंटीरियरली आ रहा होता है, जो अम्ब्लाइकस यहाँ पे होता है तो अम्ब्लाइकस मीडियन अम्ब्लाइकस लिगामेंट भी इसके एंटीरियरली आ रहा होता है। अगर इसको पोस्टीरियरली देखें हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को पीछे की तरफ से देखें तो ये ट्रायंगुलर टाइप बनता है हमारे पास, ठीक है, ट्रायंगुलर बनता है। और इसका जो रिलेशन आते हैं वो हमारे पास एक अपर पार्ट पे आता है और एक लोअर पार्ट पे आता है हमारे पास, ठीक है। तो दो ये रिलेशन आते हैं हमारे पास, वो हम बताते हैं कि करके। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि पोस्टीरियरली जो है ना वो हमारे पास ये हमारे पास अगर हम देखें ना तो यहाँ पे रेक्टम होता है, ठीक है, ये पीछे रेक्टम आ जा रहा है और यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं वेजिकल, तो रेक्टो वेजिकल पाउच आ जाता है इसके पोस्टीरियर सुपीरियरली हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास नीचे अगर देखें लोअर पार्ट पे तो हमारे पास इसमें हमारे पास आएगा, ये हमारे पास सेमिनल वेजिकल्स हैं दो, ये जो ये और ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सेमिनल वेजिकल और ये हमारे पास वेस्ट रेफरेंस जा रही है हमारे पास, ठीक है। ये वेस्ट सॉरी ये हमारे पास यहाँ से वेस्ट रेफरेंस ऐसे जा रही है, हमारे पास वेस्ट रेफरेंस है। ये क्या चीज़ है, ये इन दोनों के दरमियान ये वाली, ये यूरेटर है हमारे पास, ठीक है। इसकी बॉर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास एंटीरियरली होता है, एक पोस्टीरियरली होता है और 2 लैटरल बॉर्डर होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बॉर्डर हो जाते हैं। सर्फेसेस क्या क्या होती है हमारे पास, ये इसकी सुपीरियर सर्फेस होती है ऊपर वाली साइड पे, इस
बॉर्डर्स के साइड, मतलब ये एंटीरियर होता है, लेटरल बॉर्डर होता है, पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, तो इसको एक सुपीरियर सर्फेस में डिवाइड करता है और एक नीचे इन्फीरियर सर्फेस होती है। तो पहले सुपीरियर सर्फेस के अगर रिलेशन देखें तो हमारे पास यहाँ पे पेरिटोनियम पूरी कवर करी होती है और यहाँ पे हमारे पास एक वाइल्स और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है सुपीरियरली। अब इन्फीरियरली अगर बात करें तो हमारे पास 3 जोन्स बनते हैं हमारे पास इन्फीरियर की साइड पे हमारे पास, और वो किस तरह बनते हैं हमारे पास कि हमारे पास इसके एंटीरियरली अगर देखें इन्फीरियर इसके पोर्शन के जो इन्फीरियर इसका पोर्शन होता है हमारे पास, उसके एंटीरियरली देखें तो हमारे पास ये प्यूबिक सिम्फिसिस और इसके दरमियान आता है रेट्रो प्यूबिक फैट, ठीक है, क्योंकि प्यूबिक के पीछे है तो रेट्रो प्यूबिक और फैट होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग इसके पोस्टीरियरली देखें, ठीक है, हमारे पास तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, सबसे पहले ये ऑब्चुरेटर फोरामेन आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल होता है, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारे पास। और लोअर पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, पोस्टीरियरली लिबेटर एनाई का मसल आते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन में आ जाते हैं। और अगर हम देखें तो इसकी नेक जो है हमारे पास, ये नेक बनती है हमारे पास, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के रिलेशन में होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास। और हेल्ड इन पोजीशन किससे होता है हमारे पास, सामने हमारे पास इसके ये प्यूबिक बोन होती है ना, तो प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट से होल्ड किया होता है, या फिर हमारे पास प्यूबो वेसिकल लिगामेंट होता है जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर को होल्ड करके रखता है हमारे पास, ठीक है, तो इनसे हमारे पास इन पोजीशन होल्ड होता है। अब हम लोग इसके फीमेल्स में स्ट्रक्चर देखेंगे। फीमेल्स में क्या होता है हमारे पास के बेस की जो रिलेशन होती है हमारे पास, यानी ये जो बेस का एरिया, बेस कहते हैं बैक साइड वाले एरिया को, ठीक है, तो बेस जो होती है वो हमारे पास किसके साथ रिलेशन में होती है हमारे पास, यहाँ पे सर्विक्स ऑफ वेजाइना होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे इसके पोस्टीरियरली। और जबकि मेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास रेक्टम होता है हमारे पास इसके पोस्टीरियरली। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास मेल्स में ये पीछे इसके रेक्टम शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है, वैसे फीमेल में इसमें हमारे पास सर्विक्स ऑफ वेजाइना होगा, ठीक है। और सुपीरियर सर्फेस में क्या होगा, फीमेल्स में यूट्रो वेजाइकल पाउच आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो यूट्रस है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड कर रहा होता है फीमेल में, तो यहाँ पे यूट्रो वेजाइकल पाउच बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नेक में जो होगा वो जाहिर सी बात है, मेल्स में प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट आया था, तो फीमेल्स में जो होगा वो खाली प्यूबो वेजाइकल लिगामेंट होगा जो हमारे पास ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है, प्यूबिक से जा रहा होता है और ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है। अब हम लोग इसके इनसाइड के स्ट्रक्चर देखें तो इनसाइड में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है और फोल्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं। और इस एरिया को जो हमारे पास ट्रायंगुलर टाइप से बनता है इसे कहते हैं ट्राइगोन, ठीक है, ट्रायंगुलर एरिया होता है हमारे पास, ठीक है। इंटरनल सर्फेस ऑफ बेस ऑफ ब्लैडर, तो ये हमारे पास पीछे वाली साइड बेस है, आगे एपेक्स थी, पीछे बेस है, तो ये ट्रायंगुलर टाइप एरिया बनता है हमारे पास। और क्या होता है कि हमारे पास इसके जो ट्रायंगल के ये जो एपेक्स होते हैं ना हमारे पास, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, जो ऊपर वाले 2 एंगल होते हैं ना वहाँ पे ये यूरेटर हमारे पास एंटर हो रहा होता है ऊपर वाले 2 एंगल्स पे हमारे पास, ठीक है। और नीचे वाला एंगल जो होता है ना हमारे पास इंटरनल यूरेथरल स्फिंक्टर के साथ रिलेशन में आता है हमारे पास, ठीक है, इंटरनल यूरेथरल स्फिंक्टर होता है। और ये एलिवेशन नज़र आ रही है ना हमें, ये एलिवेशन टाइप सी, इसे कहते हैं यूवुला वेजिकाए। यूवुला वेजिकाए होती है, ये स्मॉल एलिवेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, लोअर पार्ट ऑफ ट्रायगोन में होती है, और प्रोस्टेट पे भी होती है, उसके प्रोस्टेट के मीडियन प्रोस्टैटिक लोब में होती है हमारे पास, ठीक है, मीडियन प्रोस्टैटिक लोब में। और क्या होता है हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ना तो स्मूथ मसल से कवर्ड होता है, जो हमारे पास उसका मसल का क्या नाम होता है, डिट्रूसर मसल हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फिर एक स्फिंक्टर भी आ जाता है जो हमारे पास कहते हैं, ऊपर आता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, नीचे आता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है, मेल्स में, ठीक है, प्रोस्टेट के ऊपर आता है इंटरनल और नीचे आता है हमारे पास एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। हमारे पास ये यूरेथ्रा होता है, ये जो इस तरह रन कर रहा है, इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक प्रोस्टैटिक पार्ट होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो डीप पेरिनियल पाउच का दोनों कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, और ये हमारे पास जो है ना उसका पिनाइल पार्ट होता है हमारे पास। इसमें डायलेशन डिफरेंट लेवल पे होती है, एक प्रोस्टेट के लेवल पे होती है, एक बल्बस पार्ट के लेवल पे होती है, और एक नेविकुलर फोसा के लेवल पे होती है हमारे पास, ठीक है। ये जो रिज आती है इसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रल क्रेस्ट, और इसके ऊपर ये एलिवेशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल कॉलिकुलस, ठीक है। और ये ब्लाइंड सैक की तरफ लीड करती है जिसे कहते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल हमारे पास, ठीक है। इस डक्ट को कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं हमारे पास, ये जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। अब स्फिंक्टर हमारे पास 2 लेवल पे होते हैं, एक ऊपर वाले लेवल पे होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और नीचे वाले लेवल पे होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो यहाँ पे ये आता है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर आता है और यहाँ पे इंटरनल आता है। ये हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है ये हमारे पास लीस्ट डायलेटेबल होता है हमारे पास, ठीक है। फिर ये हमारे पास इसका मॉडल है।